नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 19 दिसंबर शनिवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रविवार 20 दिसंबर दोपहर 2:53 तक मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। इसी दिन 1959 में भारतीय गेंदबाज जासू पटेल ने कानपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 69 रन देकर 9 विकेट लिए थे। 20 दिसंबर को निर्देशक, निर्माता, अभिनेता सोहेल खान का जन्मदिवस भी है। भारतीय सिनेमा की सुंदर व प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक नलिनी जयवंत का इसी दिन 2010 में निधन हुआ था। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, कार्यकर्ताओं की पहली पसंद, मिलनसारिता की मिसाल, पूर्व भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष रमेश नंदीड़ा को अर्जुन माली और आरएमडी मित्र मंडली की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। शहर में लगातार दूसरे दिन लव जिहाद का मामला सामने आया है। ताजा मामले में इंदिरा नगर में रहने वाली 22 साल की युवती इसका शिकार है। युवक ने इंस्टाग्राम पर फेक आईडी के जरिए युवती को प्यार के जाल में फंसाया और अहमदाबाद बुलाकर उसकी असमत लूटी। भविष्य के हसीन सपने दिखाकर 2 साल तक युवक ने कई बार युवती का यौन शोषण किया, लेकिन जब युवती ने शादी की जिद करना शुरू की तो हकीकत बिल्कुल उलट निकली। जिस जय नामक युवक के साथ युवती ने जीने मरने की कस्में खाई थी और जिसके साथ वह जीवन भर गुजारना चाहती थी, वह जमशेद निकला। युवती ने चिमनगंज थाने में शिकायत की है। युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। गुंडे, बदमाश और उठाईगिरों को खाक में मिलाने का रोड मैप तैयार होते ही पुलिस और नगर निगम की टीम दोगुनी रफ्तार से चल पड़ी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इन्हें हर रोज 3 मकान तोड़ने का टारगेट दिया है, जिसके तहत शनिवार सुबह ही फैजलपुरा के पुराने बदमाश हैदर पिता अकबर के 2 मंजिला मकान पर निगम का हथौड़ा चला। हैदर पर हत्या, जानलेवा हमला, फिरौती, अवैध शराब बेचने सहित 15 से ज्यादा गंभीर अपराध दर्ज हैं। खास बात तो ये रही कि कार्रवाई को रुकवाने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आजाद यादव के बेटे ईशू यादव मौके पर पहुंचे और सीएसपी पल्लवी शुक्ला से बातचीत की, लेकिन हैदर के भाई कादर ने उनको यह कहते हुए रवाना कर दिया कि उन्हें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही ईशू और उनके समर्थक उल्टे पैर लौट गए। कांग्रेस कार्यकर्ता शायद मौन शब्द की परिभाषा भूल गए हैं, इसलिए ही तो मौन प्रदर्शन के दौरान पूरे समय बतियाते रहे। पेट्रोल, डीजल और घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने क्षीरसागर मैदान में विरोध प्रदर्शन किया था। बापू की प्रतिमा के सामने कांग्रेसियों ने मौन प्रदर्शन और उपवास आयोजित किया, लेकिन इस दौरान पूरे समय कांग्रेसी बातचीत में मशगूल रहे। ज्यादातर तो सेल्फी खिंचवाने में ही व्यस्त रहे। स्क्रीन पर आप कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को आपस में बातचीत करते हुए साफ देख सकते हैं। मास्क की आड़ में कान पर मोबाइल लगाए कांग्रेसी अपने काम भी निपटाते रहे। अरे भाई, कोई इन कांग्रेसियों को समझाए कि मौन शब्द का मतलब चुप रहना होता है, यानी जुबान पर ताला लगाना, बतियाना नहीं। महात्मा गांधी के जीवन में मौन और उपवास का बड़ा महत्व था। उनकी ही प्रतिमा के सामने बैठकर उन्हीं के आदर्शों की यूं खिल्ली उड़ाना इन्हें शोभा नहीं देता। खासरोड स्थित जलवाल तालाब मामले में ग्रेसिम प्रबंधन को बड़ा झटका लगा है। एडीएम ने प्रबंधन द्वारा लगाए गए स्टे के आवेदन को खारिज कर दिया है। ग्रेसिम प्रबंधन ने जलवाल तालाब निर्माण की आड़ में बेशकीमती शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत पर शासन ने इसे हटाने के आदेश जारी किए हैं। ग्रेसिम प्रबंधन ने तहसीलदार के आदेश के खिलाफ एडीएम कार्यालय में स्टे के लिए आवेदन किया था, जिसे एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने खारिज कर दिया है। तहसीलदार न्यायालय में ग्रेसिम प्रबंधन से जमीन से संबंधित दस्तावेज तलब किए गए थे, जो प्रस्तुत नहीं किए गए, जिस पर तहसीलदार ने अवैध कब्जे को हटाने के आदेश जारी किए हैं। ग्राम जलवाल, तहसील खाचरोद के 5.47 हेक्टर शासकीय भूमि पर बिना अनुमति के तालाब निर्माण हो गया है। तालाब बड़ा है, जिसका एक अंश 5.47 हेक्टर है।
चूंकि अनुमति नहीं है तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, इसलिए उस पर नियमानुसार कार्रवाई का आदेश पारित किया गया है। फिलहाल हमने उसको आधी हरित कर लिया है, फिर जैसा भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। खासरोद स्थित कृषि उपज मंडी में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। प्रोजेक्टर से किसानों को पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन सुनवाए गए। दोनों ने कृषि बिल के फायदों के बारे में बताया। इस दौरान पीएम ने प्रदेश के 35,50,000 किसानों को एक क्लिक पर 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि बैंक खातों में पहुंचाई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, लाल सिंह रणावत, बद्री लाल, मंडल अध्यक्ष चेतन शर्मा, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अजय सिंह पवार सहित अन्य मौजूद थे। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए महिदपुर में चालानी कार्रवाई शुरू की गई, जिसके तहत बेतरतीब खड़े वाहनों के मालिकों पर जुर्माना ठोका गया। महिदपुर थाना प्रभारी दिनेश भोजक ने बताया कि महिदपुर में सड़कों को घेर कर खड़े वाहनों की वजह से यातायात बाधित हो रहा है। चेतावनी के बावजूद वाहन मालिक वाहनों को कहीं भी खड़े कर देते हैं, इसलिए चालानी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, शहर में चूंकि वाहनों की संख्या नियमित रूप से बढ़ती चुकी है, इस कारण जो लोग हैं वाहनों को सही जगह पे पार्किंग न करके इधर उधर खड़े कर देते हैं। अधिकांश मेरे देखने में आ रहा है कि शहर में इसी कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है। इसी मुहिम में हमारा जो पूरी पुलिस टीम है, जहाँ जो हमने ट्रैफिक पॉइंट चिन्हित किए हैं वहाँ जा जाके हम वाहनों के सही जगह खड़े करने की समझाइश दे रहे हैं और नहीं मानने पर चालानी कार्रवाई। नमामि देवी नर्मदे हर, जल ही जीवन है। शादी विवाह से लेकर भवन निर्माण तक आपकी जल आपूर्ति को लेकर तैयार हैं हम। परिहार जल सेवा 218 शिवांश वैली होंडाई शोरूम के पास, दिवास रोड, उज्जैन। संजय परिहार, मोबाइल नंबर 860222170012। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।